नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किलेंस चैनल पे। आज हम जिस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है बिहार पुलिस में कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट की 2026 के लिए। और ये कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट जो है ये स्पेशल ब्रांच में रहने वाली है दोस्तों। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्रांच की कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट नहीं है, ये स्पेशल ब्रांच की रहने वाली है। इसमें टोटल 83 वैकेंसीज आई हैं दोस्तों। और इस वैकेंसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे अप्लाई करेंगे, स्टेप क्या है अप्लाई करने का, कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए एज ग्रुप क्या होना चाहिए, पे स्केल क्या होगा, सारी डिटेल्स पे बात करेंगे इस वीडियो में आगे। और उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे जो भी वीडियो हम लेके आते हैं वो प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही लेके आते हैं, ताकि आपके पास कंप्लीट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो। तो ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो जैसा मैंने बताया कि इसमें टोटल 83 वैकेंसीज है दोस्तों। और इसका जो एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन रहने वाला है और जो स्टार्ट होने वाला है 6 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक। इस वैकेंसी में जो ये कांस्टेबल जो स्पेशल ब्रांच की, इसमें पे स्केल क्या रहने वाला है, ये लेवल 3 का पे स्केल रहने वाला है दोस्तों। 30 से 35,000 तक इन हैंड जो सैलरी होगी। और सैलरी के अलावा जो काफ़ी सारे दूसरे जो अलाउंसेस होंगे जो मोस्टली जो गवर्नमेंट सर्विसेज में होते हैं, जैसे कि HRA, DA और NPS और भी जो बाकी जो अलाउंसेस मिलते हैं, वो बेनिफिट्स सैलरी के अलावा रहेंगे। बात कर लेते हैं इसकी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी। कैटेगरी वाइज वैकेंसी मीन्स कि किस एज कास्ट ग्रुप के लिए कितनी वैकेंसी जिसमें रिजर्व्ड हैं। तो बात कर लेते हैं इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 34 वैकेंसीज हैं टोटल, जिसमें 12 जो वैकेंसीज हैं फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं। EWS के लिए 8 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें 3 जो हैं फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड हैं। SC के लिए 13 टोटल हैं, जिसमें 5 जो फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं। ST के लिए एक है टोटल वैकेंसी। EBC के लिए 15 वैकेंसीज हैं, जिसमें 5 फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं। BC के लिए जो 10th टोटल वैकेंसी, जिसमें 4 फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं। BC फीमेल के लिए 2 टोटल वैकेंसीज हैं। और ये टोटल वैकेंसीज जैसा मैंने बताया 83 वैकेंसीज हैं, जिसमें 83 में से 29 वैकेंसीज फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहने वाली है कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम 12th पास होना मैंडेटरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और एक बार फिर से याद दिलाते चलें कि इसकी जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 5 मार्च रहने वाली है दोस्तों। एज ग्रुप की बात कर लेते हैं। एज ग्रुप इसमें टोटल 18 मिनिमम होना चाहिए, 25 मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन एज रिलैक्सेशन जो अगर आप BC या EBC क्लास से बिलोंग करते हैं मेल, तो आप 18 से लेकर 27 तक की जो एज रेंज है इस रेंज में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BC या EBC फीमेल के लिए अगर हैं तो उनके लिए 18 से 28 तक का आपके लिए एज ग्रुप रहेगा। ये डिटेल सारी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा ताकि आप रेफरेंस के लिए आप उसको यूज कर सकें और उसको पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों कि फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होते हैं वो बेसिकली ये एक ऐसा टेस्ट होगा, ये इसमें कोई स्कोरिंग नहीं होगी, ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है, ठीक है। तो इसमें हाइट जो होगी मेल के लिए वो अनरिजर्व्ड एंड BC क्लास के लिए होगी 165 सेंटीमीटर हाइट। मेल के लिए EBC SC एंड ST क्लास के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट। फीमेल सारे क्लास के लिए 155 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। मेल के लिए चेस्ट जो होना चाहिए वो मेजरमेंट 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए अनरिजर्व्ड BC एंड EBC क्लास के लिए। SC एंड ST के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर का ये चेस्ट होना चाहिए। और एक्सपेंशन जो है यानी कि चेस्ट फुलाने पे 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। वेट की बात कर लेते हैं फीमेल्स के लिए, तो वेट एटलीस्ट 48 kg होना चाहिए फीमेल के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले जो होगा, पहला स्टेज वाइज बात करेंगे। इसमें पहला जो स्टेज होगा वो रिटन एग्जाम होगा जिसकी मेरिट बनेगी। तो इसमें बेसिकली 2 पेपर्स होंगे। पहला जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जो कि 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का पेपर ये टोटल रहने वाला है, जिसमें बेस्ड होंगे आपके जो 50 जो मार्क्स के होंगे वो रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी के पे बेस्ड होंगे। 30 जो मार्क्स होंगे इसमें इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन के पे बेस्ड होंगे। हिंदी ग्रामर से रिलेटेड जो होंगे वो 20 क्वेश्चंस होंगे। 50, 30 एंड 20 ये टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। इन्हीं पे बेस्ड पहला पेपर रहने वाला है। दूसरा पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स का। और उसमें जो होने वाली हैं जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स की 50 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 मार्क्स होंगे। एंड बिहार स्टेट
की वैकेंसी है, क्योंकि तो वहाँ से रिलेटेड जितने भी जीके के क्वेश्चंस होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से पेपर 2 जो होगा 100 मार्क्स का होगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ये नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको लग रहा है कि आप डाइसी हैं, आप श्योर नहीं हैं, तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें, वरना अपने सही आंसर हैं जिन क्वेश्चंस के, उनके मार्क्स को भी ये गलत तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो टच करने से बचें, वही करें जो बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप। एंड क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 2 पेपर्स में जो है एटलीस्ट 30% हर एक पेपर में होना ही चाहिए, उससे कम होगा। अगर लेट्स से अगर एक पेपर में आपने 50% अगर कर लिया लेकिन दूसरे पेपर में 25% है, तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। मिनिमम 30% तो हर एक पेपर में होना चाहिए। ये तो स्टेज 1 की थी, रिटन की। स्टेज 2 की बात कर लेते हैं, पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा बेसिकली वो उसमें वही लोग आएंगे जो रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके होंगे। उसमें फिर हाइट, चेस्ट एंड वेट को चेक किया जाएगा। अगर इसमें आप क्राइटेरिया को मेट नहीं कर पाते तो यहाँ से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और लेकिन यहाँ से जो क्वालिफाई करेंगे, जो सारे सारे क्राइटेरियाज मेट कर लेते हैं, तो उसके बाद वो स्टेज 3 और जो कि फाइनल होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो स्टेज होगा उसके लिए जाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ मेडिकल जो होगा, इसमें आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हो सकता है कि आपकी जो सर्टिफिकेट्स होती हैं, जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाई हैं, जो आपने डोमिसाइल की आप प्रॉपर कहाँ के निवासी हैं, वो जो सर्टिफिकेट है, तो जितनी भी सारी सर्टिफिकेट्स हैं इंक्लूडिंग आपकी एजुकेशन, वो सारी चेक करी जाएंगी कि वो सारी कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, वो सारे असली डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है। तो ये प्रोसेस होता है। मेडिकल में आपके क्या चेक होंगे, आपके आईसाइट चेक होगा, कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है, हियरिंग की कोई इशू तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके मेडिकल में चेक करी जाएंगी। और उसके बाद आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, अगर आप ये सारी चीज़ें, सारे जो क्राइटेरियाज अगर आप मेट कर लेते हैं तो। एप्लीकेशन फ़ी बताना चाहेंगे, इसमें 100 रुपीज़ है, जो कि किसी भी स्पेशल मतलब रिलैक्सेशन नहीं है, ये सारे ग्रुप के लिए हैं, किसी भी कास्ट से आप आते हैं 100 रुपीज़ आपका ऑनलाइन फ़ी रहने वाला है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो के बीच में अभी तक जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, अगर इसमें आपको कहीं से भी लग रहा है कि आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट है, तो आप वीडियो पॉज करके उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेरीज का आंसर जल्दी से जल्दी दे पाएं। और लास्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि ये 6 फरवरी यानी 6 फरवरी से स्टार्ट होने वाला एप्लीकेशन। तो देखिए, मैं ऑनलाइन दिखा तो नहीं सकता कि अप्लाई कैसे करते हैं, बिकॉज वो विंडो अभी ओपन नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको स्टेप जरूर बता सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आप एक्चुअली अप्लाई करेंगे, वो मैं वैसे स्क्रीन पे भी लगा दूंगा और ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, सो दैट कि आपके लिए ईजी रहे और आप करेक्ट लिंक पे आप जाके अप्लाई कर सकें। तो वैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ, वो बेसिकली होगा https://csbc.bih.nic.in। ये वेबसाइट है ऑफिशियल, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पे आप जाएंगे और वैसे मैं स्क्रीन पे अभी दिखा दूंगा आपको कि वो नोटिफिकेशन दिख रहा होगा जिस पे आप एक्चुअली क्लिक करके आप अप्लाई करेंगे। अभी वैसे अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, बिकॉज अभी अप्लाई करने की विंडो स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि आप कहाँ पे क्लिक करेंगे। वो नोटिफिकेशन अभी ऑफिशियली दिख रही है, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। तो उस पर आप क्लिक करेंगे एंड उसके बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन क्यों करेंगे, अगर आपने पहली बार इस वेबसाइट पे गए हैं और तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपनी डिटेल्स बतानी पड़ेगी वहाँ पे। लेकिन अगर पहले आप कभी आपने रजिस्टर कर रखा है या साइन अप कर रखा है, इसका मतलब आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होगा, तो उसका इस्तेमाल करके लॉगिन कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पे। अगर आप पहली बार, जो कि मैं अज्यूम करता हूँ कि आप पहली बार ही गए होंगे, तो उस पर आप अपनी डिटेल्स डालेंगे। डिटेल्स में आपके नाम, आपकी सारी डिटेल्स, एज वगैरह सारा कुछ डाल के आप वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे और रजिस्टर करेंगे। वहाँ पे रजिस्टर करना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। और यूजर नेम पासवर्ड क्यों चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड चाहिए वहाँ पे लॉगिन करके प्रॉपर इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे, रजिस्टर करेंगे सबसे पहले, एंड देन फिर आप लॉगिन करके उस यूजर नेम पासवर्ड से आप अप्लाई करेंगे और फी पेमेंट करेंगे। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या हो सकती हैं, जैसे आपके 10th की मार्कशीट हुई, एंड जो भी अगर आपको कोई एज बेस्ड, कास्ट बेस्ड अगर आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, वरना वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो सारी चीजें डाल के, ये एड्रेस वगैरह आपको प्रॉपर तरीके से डालना है। लेकिन ये जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे दोस्तों, जैसे अपना नाम, एज, एड्रेस, ये सारा आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि अगर आप नाम डाल रहे हैं तो नाम एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आपके 10th की मार्कशीट में है। ठीक है,
और एज वही होनी चाहिए जो आपके 10th की मार्कशीट में है, और वो सारा हर आपकी आइडेंटिफिकेशन जो आधार कार्ड वगैरह सब जगह पे सेम होना चाहिए। अगर एड्रेस डाल रहे हैं तो आधार कार्ड में भी वही एड्रेस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें डाल के फिर आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स में क्या हो सकता है, फ़ोटो आपकी होगी जो 2 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। वो उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, एंड सिग्नेचर जो आपका होना चाहिए प्रॉपर ब्लू या फिर ब्लैक पेन से वाइट पेपर पे क्लियर सिग्नेचर करके, सिग्नेचर आपके हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, उसको क्लिक करके उसे फिर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद एक बार चेक कर लीजिए कि सारी इन्फॉर्मेशन आपने जो डाली है वो सारी सही है कि नहीं सही है, स्पेलिंग करेक्ट है नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप उस पर फाइनल सबमिट करें। क्योंकि एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया और अगर उसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत डाली तो वो अनफॉर्चुनेटली आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फाइनल क्लिक करने के पहले एक बार सारा कुछ देख लें। तो दोस्तों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अप्लाई करने तक। एंड अगर आप चाहते हैं, वैसे तो अप्लाई शुरू नहीं हुआ है, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं अप्लाई करके भी दिखाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं एक एक स्टेप अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो, एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली सारी अपडेट्स जो कि हम प्रॉपर ऑथेंटिकेट करके लेके आते हैं वो सारी आपको टाइम पे मिल सकें। थैंक यू।